जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय चाचा जी। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे दुवमचल मनोवमं गतिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। क्या बोल रहे हैं? वंदितु सब सिद्धे दुव मचल मनोभवम गदिम पत्ते, ओच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिदं। वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं, बक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम्। ये विधि ठाडो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाचे कर्म जो आठ, पाए गुण जो आठ, समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भवबारिधि से पार। गाथा नंबर 342 और 343 का उच्चारण किया जा रहा है, सभी भाई बहन ध्यान दें। पेज नंबर 301। नबी कुब्बदी नबी बेददी नाणी कम्माई बहु पयारायिं, जानदि पुण्य कम्म फलम बंधम पुण्य पावम च। यहाँ पर एक संस्कृत का श्लोक है, टीका में अमृत चंद्राचार्य ने कलश में लिखा है, उसको पढ़ते हैं। ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्म, जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्, जानन् परं करण वेदनयोरभावात्, शुद्ध स्वभाव नियतः सही मुक्त एव। गाथा नंबर 343। दिट्ठी स्वयं पिणाणम् अकारयन्तः अवेदयं चैव, जानदीय बंध मोक्षं कम्मुदयं निज्जरं चैव। इस प्रकार इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में समयसार चूली का एक की गाथाएं जो है आज पूरी हुई है। आज हम परम आदरणीय भाई साहब श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब एवं उनकी धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती आदरणीय
आशा देवी जी लुवाड़िया साहब, आशा बहन जी, पहले आशा बहन जी आपसे ही विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है गाथा नंबर 342 और 343 इन दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद आप अपनी सुमधुर आवाज के अंदर गाने की कृपा करें, क्योंकि आपकी आवाज को सुने हुए बहुत दिन हो गए हैं। जब हम कलकत्ता में थे तो आपके घर पर आते थे और आपके जो है तत्वार सूत्र और भक्तामर जी का पाठ होता था, 3 सहस्र नाम जी का। तो आज जो है आप दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे और बाद में आपके पूज्य पतिदेव और तीर्थंकर नाम राशि, क्या बात है, बहुत अच्छा नाम भी पुण्य से मिलता है क्या समझे। तो श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब से निवेदन करूंगा कि आप जो है बाद में हिंदी टीका, हिंदी अर्थ पढ़ने की कृपा करें। और आप जो मैसेज के अंदर बहुत अच्छा मैसेज भेजते हो, संदेश भेजते हो आत्मोत्थान के लिए, आत्मानुभूति के लिए, वो भी जो है आप अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। पहले आशा बहन जी लुवाड़िया साहब, आप गाथा नंबर 342 का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें प्लीज। आपकी आवाज प्रारंभ नहीं हुई अभी भाई साहब। आशा बहन जी पद्यानुवाद गाना शुरू कीजिए प्लीज। सब आशा बहन जी नहीं है ना वो? है आप, वो आपके ऊपर ही है। मेरे को तो उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा। आशा जैन लिखा हुआ है। नहीं, हाँ आशा जैन लिखा हुआ है लेकिन फोटो वीडियो बंद है। नहीं, ये तो मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं। दिखाई तो दे रहे हैं। उपस्थित है वो। हाँ हाँ है, दोनों जन बैठे हुए हैं साथ में। हाँ, बैठे हुए हैं दोनों साथ में। ये धर्मेंद्र और शचि इंद्राणी, दोनों इंद्र इंद्राणी साथ में बैठ के स्वाध्याय करते हैं, साथ में ही पूजा करते हैं, साथ में परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज के पास जाते हैं, साथ में मुनिराजों को आहार दान देते हैं, साथ में सन्यासी शिखर जी की वंदना करते हैं। ये बोले नहीं नहीं, ये अब हो गया। अब हो गया। ये सब है ना गाना। गाथा नंबर 342 हिंदी पद्यानुवाद। बने युगल लोचन देखते हैं, नाद्रस स्पर्श करते नहीं हर्षते हैं, ज्ञानी अकारक अमेदक जानता है, जो बंद मोक्ष विधि को तज मानता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 342 का कल भैया जी ने पढ़ दिया था, बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय भाई साहब श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब, आपसे हाथ जोड़कर सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं। आपका 1946 का बर्थ है, 8 अप्रैल का। उसी वर्ष में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज का जन्म हुआ था और उसी वर्ष में जो है आपके के.एम. जांजरी साहब का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार हम सब पूर्व जन्मों में भी साथ रहे होंगे, ये इस बात का सूचक है। आपसे निवेदन यह है कि आप पेज नंबर 301, 301 और 302 इन दोनों पृष्ठों की जितनी हिंदी लिखी हुई है प्लीज पढ़ने की कृपा करें और बाद में आप अपने उद्गार प्रकट करने की कृपा करें। पेज नंबर 301 विशेषार्थ। ज्ञान तो परम समाधि में निरत रहता है, तब अपने आत्मानुभव के सिवा और सब कुछ करना छोड़ ही दिया है। रही भोक्तापन की बात,
सो वह जब शुद्धात्मा के अनुभव में तल्लीन है, तब इतर सब वायु पदार्थों से अत्यंत विरक्त है। ऐसी दशा में भोक्तापन भी कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार जब कर्तापन और भोक्तापन भी नहीं है, तब वह तो जानता है, जानना ही मात्र है, सो वह उसका सहज स्वभाव है एवं वह सब प्रकार के झंझटों से मुक्त होकर आत्म तल्लीन रहता है। जैसा कि अमृताचंदाचार्य भी अपने कलश में बताते हैं, यानी करोति न देवेदि च कर्म जानाति केवलम किल तस्वभावम जानन परम करण वेदनयोर भावात् शुद्ध स्वभाविनीयता सही मुक्त एव भावा। इसका चिन्ह ऊपरी स्पष्ट है। राग रहित शुद्धात्मा नुभीति लक्षण जिसका ऐसा वेद ज्ञानी जीव न कर्मों को करता है और न भोगता है। ज्ञानी अनेक प्रकार के कर्मों को न तो करता ही है और न भोगता ही है, परंतु कर्म के बंध को तथा कर्म फल पुण्य और पाप को जानता ही है। ज्ञानी त्रिगुप्ति में गुप्त हो रहने रूप बल के द्वारा ख्याति, पूजा, लाभ एवं देखे सुने और अनुभूति में आए ऐसे भोगों को आकांक्षा रूप निदान बंध इत्यादि रूप समस्त पर द्रव्य के अवलंबन से शून्य ऐसा अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर स्वरूप के द्वारा भरी हुई के समान स्वावलंबन नहीं निर्विकल्प समाधि में जो स्थित है, वह नाना प्रकार के ज्ञानावरणादि रूप मूल प्रकृति एवं मति ज्ञान आदि रूप उत्तर प्रकृति के भेद से जो विभिन्न प्रकार के हैं, उन कर्मों को निश्चय न के द्वारा न तो करता ही है, न तन्मय होकर उसको वेदता अनुभवता ही है। फिर क्या करता है कि जानादि पुण्य फलम बंधम पुणम च पावन च परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुए सुख में तृप्त होकर जैसा जिस वस्तु का स्वरूप है उस रूप से जानता है। किसको जानता है? सुख दुख स्वरूप कर्म के फल को, प्रकृति बंधादि के भेद से अनेक प्रकार के होने वाले कर्म बंध को तथा साता वेदनी शुभायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र रूप पुण्य को न वो उसके अन्य विपरीत असाता वेदनी आदि रूप पाप को भी जानता है। अब इसी कृतत्व व भोक्तत्व के अभाव का दृष्टांत पूर्वक समर्थन करते हैं। जैसे चक्षु देखने योग्य पदार्थ को देखता है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान भी बंध मोक्ष कर्मों के उदय तथा कर्मों की निर्जरा को ही जानता है, कर्ता भोक्ता नहीं होता। जी हाँ, आगे पढ़े टीका। टीका पढ़िए प्लीज। हाँ 343 से कहाँ है? टीका पढ़िए। हाँ, चिट्ठी संयमी राणम अकार्यम त अविदेयम चेव। जैसे चक्षु अग्नि रूपी दृश्य को देखता है, किंतु जलाने वाले पुरुष के समान वह उसे जलाता नहीं है, तथा ततान्य में मन लोह पिंड के समान वह उसे अनुभव रूप से वेदता भोगता भी नहीं है। वैसे ही शुद्ध ज्ञान भी अथवा अवेद विवक्षा से शुद्ध ज्ञान में प्रणत हुआ जीव भी शुद्ध उपादान रूप से अन्य द्रव्यों को न करता ही है और न वेदता ही है, अनुभवता ही है। अथवा दूसरा पाठ यह है, चिट्ठी खयमी रावण। इसका अर्थ यह है कि केवल दृष्टि ही नहीं, किंतु ज्ञायी ज्ञान भी निश्चय रूप से कर्मों का नहीं करने वाला और नहीं भोगने, नहीं वेदने वाला, अनुभवने वाला होता है। ऐसा होता हुआ वो क्या करता है? जान लिया है बंध मोक्षम बंध और मोक्ष को जानता है। केवल बंध मोक्ष तो ही नहीं, किंतु कमुदयम ऋजणम शुभाशुभ रूप कर्म के उदय को तस्विपाक अविपाक रूप अथवा सकाम और काम रूप में होने वाली दो प्रकार की निद्रा को भी जानता है। इस प्रकार शुद्ध परिणामिक रूप परम भाव का ग्राहक एवं जो उपादान स्वरूप है, ऐसे शुद्ध व्यावहारिक न्याय के द्वारा कर्तापन, भोक्तापन, बंध, मोक्ष आदि के कारणभूत परिणाम से रहित यह जीव है, ऐसा सूचित किया है। इस प्रकार समुदाय पतानिका में पीछे की 4 गाथाओं द्वारा जीव के अकर्तानुपूर्ण के व्याख्यान की मुख्यता से सामान्य वर्णन किया है। फिर 4 गाथाओं में बताया है कि निश्चय से शुद्ध जीव के जो भी कम प्रकृतियों का बंध होता है वह ज्ञानता का
अज्ञान का महात्म्य है। इस प्रकार अज्ञान की सामर्थ्य का विशेष रूप से वर्णन किया है। फिर 4 गाथाओं में जीव के उपभोक्तापन के गुण व्याख्यान मुख्यता से है। इस प्रकार कर्तापन, बंध, मोक्ष आदि का कारणभूत परिणाम का निषेध 12 गाथाओं में हुआ है, जो कि शुद्ध निश्चय से किया गया है। उसी का उपसंहार 2 गाथाओं में हुआ है। ये जी 343 भाई साहब, पूर्ण हो बहुत गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने जो है इसका उच्चारण किया है टीका का। अब आप प्लीज अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। जरूरी है हाँ, आप उद्गार। मैसेज में भेजते हैं तो आप प्लीज बोलिए ना, प्रत्यक्ष बोलिए। ठीक है, जी सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी को नमस्कार करते हुए अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ। भाई पंडित जी, सबसे पहले श्रद्धे केसी भाई साहब को वंदना, आदरणीय पंडित जी साहब को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। श्रद्धे कैलाश जी भाई साहब, आपका आशीर्वाद ग्रुप के सभी सदस्यों को मिल रहा है, ये परम सौभाग्य की बात है। आप सभी भाई बहन तन्मयता से लाभ ले रहे हैं। देखिए, अपन समय सार का ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, ये मेरे मन की बातें हैं। और ललिता बहन जी से जरा क्षमा चाहूंगा, क्योंकि विद्वान है लेकिन उनके जैसा मैं वक्ता नहीं हूँ। फिर भी जो कुछ भी है, मैं 2 शब्द अपने टूटे फूटे शब्दों को आपको अपने जीवन में जो उतारा है मैंने, वो आपको मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग भी अपने जीवन में उसे उतारें। देखिए, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। इसके अभाव में हम जन्म मरण से 3 काल में भी मुक्त नहीं हो सकते। सभी स्वाध्यायी सम्यक दृष्टि, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे बड़ी बात है, मुनि प्रमाण साहब जी ने भावना योग में कह दिया, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। आप इस बात को दृष्टा से स्वीकार कर लें, कितना सरल है सम्यक दर्शन। देखिए, एक घटना याद आ रही है अमरकंटक की, सुनाओ क्या पंडित जी? जी पंडित हाँ जी, हाँ, सुनाइए। अमरकंटक की, हाँ हाँ शायद आप बिल्कुल। भी थे, भाई कल्याण जी झांझरी थे, मैं था, और भी कई कलकत्ते के समूह से गए हुए थे। तो उनके सामने में ये कहा कि कलकत्ते वाले कुछ बोलेंगे। हम लोगों ने कहा था, जो व्यवस्थापक थे, कि भाई हम लोगों को भी कुछ भजन वजन कर गाना है। तो अनुमति मिल गई साहब, आचार्य श्री ने भी अनुमति दे दी। रविवार का दिन था, एक ही दिन का प्रवचन होता है। तो उस समय पीछे कमंडलों के समोसण लगे हुए थे महाराज जी के। उनको देख के वो, पीछे रे पीछे, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है, पीछे बोल। अब ये भजन जब हुआ, मन मन आचार्य से मुस्कुरा रहे थे। अब देखिए, 1 घंटे का प्रवचन इसी के ऊपर बोला उन्होंने, पीछे कमंडलों पर। उन्होंने समस्त साधुओं को इंगित किया, देखा, और उन्होंने कहा कि पीछे कमंडल लेकर आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा मत समझना। कितनी बड़ी बात कह दी। सुमेरु पर्वत के समान पीछे कमंडलों के ढेर लगे हैं, परंतु जन्म मरण का चक्र रुका नहीं है। उनकी बातें हम लोगों ने हृदयंगम कर दी कि क्या वो कहना चाहते हैं। देखिए, फिर तो समय साहब की गाथा प्रमाण साहब जी के सामने बेलगछिया जी मंदिर में पूरी अर्थ सहित उन्होंने बताई थी। तो जो चीज कुछ समझा, और जो भाई कैलाश जी से समझ, ये भी आपके सौभाग्य की बात है कि एक रत्न कैलाश जी भाई साहब हमारे को मिले। आचार्य श्री की नजरें उनकी तरफ देखी, इसलिए उन्होंने साधना के पद पे आके उनको बढ़ाने का आशा दिया। हम लोग नहीं बढ़े, लेकिन घबराइए मत, नहीं बढ़े तो भी हम लोग उस आगे चले जाएंगे, इस भाव को हम लोग पार कर लेंगे। ये चीज आप लोग पहले दृढ़ निश्चय कर लीजिए। सबसे पहले स्वाध्याय का फल हमें तभी प्राप्त होगा जब आपने उसे जीवन में उतारे। भाई, जिसने स्वयं के वैभव को जान लिया है, वो जन्म जरा मृत्यु को पुद्गल की पर्याय मानता है। आत्मा इन सभी से मुक्त है, पापों से वो भयभीत रहता है, उसका समस्त कार्य वसु आत्मा के कल्याण के लिए होता है। समता पूर्वक समाधि मरण कर शरीर को त्याग देता है, एक अल्प अवधि में सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। अब कब होगा कब नहीं होगा उसकी चिंता करो मत।
जितनी शक्ति है उसके अनुसार अपने को साधना करनी चाहिए, उनके साथ व्रतादि लेनी चाहिए, वो आगे के उपक्रम चलते रहेंगे। अब सबसे बड़ी चीज है कि जब तक आठों कर्म का विनाश नहीं होगा मोक्ष नहीं होगी। और कर्म बंद कैसे होता है? जैसे कि अपन कोई चीज को डिपॉजिट करते हैं कर्म, तो उसका तो फल आएगा, और जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं करेंगे तब तक तो वो कर्म की निर्जरा नहीं होगी। कैसे होगी? हम गृहस्थों की कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, इस बात को अपन को समझना है। सभी श्रावक गण के लिए विचारणी है। प्रति क्षण शुभाशुभ कर्म प्रत्येक जीव के हृदय में आते हैं। यदि राग द्वेष का भाव इसमें हम करेंगे तो नवीन कर्म जरूरी बनेगा। तो पंडित जी साहब जी, तो इससे संसार का अभाव नहीं हो सकता। अब इससे कैसे बचें? जैसे कि अपने समय सार गाथा में भी आया है, समता भाव विकर्मी अर्थात स्वयं आत्मा के शरण में आ जाए। अब इसका एक उदाहरण आया समझ में, कछुआ जो है अपने विपत्ति को देख के अपने आंख के सिर को छुपा लेता है कि विपत्ति हमें तकलीफ दे देगी, जैसे कर्म आए तो तकलीफ देने वाली है, तो आप कैसे छुपेंगे? अरे समय सार में आ जाइए। समय सार में आत्मा का सार है, आत्मा में आ जाइए। वो कर्म बंध अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और वो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। एक गृहस्थ भी कर्मों की निर्जरा कर सकता है, ऐसा प्रमाण सागर जी से किसी ने प्रश्न से पूछा था, उन्होंने यही जवाब दिया कि समता। भाई कैलाश जी ने भी समता का उदाहरण दिया था। तो उस चीज को अगर अपन धारण कर लेते हैं तो अपन गृहस्थ रहते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अब सारी चीजें हैं, ये इससे ज्यादा समझने की नहीं है। बस ये है कि अपने समय सार पढ़े और समय सार को उतारे। कोई भी परिवार में कैसी भी घटना आए अपने स्वयं में आ जाइए आप। दूसरा एक और सबसे बड़ी निष्कर्ष निकाली है, लोगों को मृत्यु का भय बहुत होता है। कोरोना काल में ज्यादा हुआ कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, और कई लोग चले भी गए। तो उस समय में एक चीज का चिंतन करना, समय दृष्टि चिंतन करता है खाली, वो चिंतन करता है मेरा जब जन्म हुआ था 9 महीने माँ के पेट में था, आपको याद है क्या? पहले भी थे, 9 महीने भी थे, लेकिन ज्ञान नहीं है और चले भी जाएंगे। भैया ये मृत्यु किसकी होती है? शरीर का प्रक्षण मृत्यु होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। न तो इसका जन्म होता है न इसका मरण होता है, सिर्फ अपने कर्म जो बांधे इससे जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। अब एक और बताएं, नए मंदिर की बात है। आदिनाथ भगवान के सामने में वहां पूजा कर रहे थे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये मेरी प्रत्यक्ष घटना है, आप लोगों को भी कुछ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अश्रुधारा बहनी, आदिनाथ भगवान से कहा भगवान आप तो मुक्त हो गए, सिद्ध शिला में विराजमान हो गए, मेरा कब उद्धार होगा? तुरंत अच्छा भगवान की मूर्त कहती है कि तू तो मुक्त है, मेरे जैसा तू बैठ जा, तू तो मुक्त हुई। जब तक तेरी दृष्टि संसार के प्रति है, तेरा जन्म मरण का चक्र 3 काल में भी रुकने वाला नहीं है। तू आत्मा के शरण में आ जा। तो इतना बड़ा समय साथ, इतनी बड़ी आत्मा जो आपके अंदर है, उस चीज को आप लोग स्वीकार करें और प्रत्यक्ष जीवन में उसको उतारें, अंतिम समय में उतारें, तो हम सबों का कल्याण हो। हम से अगर कोई धृष्टता हो, क्योंकि आप लोग विद्वान हैं, विद्वत्ता के सामने में मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैंने अपने जीवन का जो समझा है वो आपको 2 शब्दों में मैंने कहा है। उत्तम क्षमा। जय बोलिए शासन स्वामी 1008 श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। परम आदरणीय भाई साहब श्रीमान महावीर प्रसाद लुवाडिया साहब ने हमको जो बहुत अच्छी बातें बताई, उससे हमको इस बात का बहुत ज्यादा आनंद आया कि आपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का स्मरण किया और आपने आज हमको बताया कि आचार्य विद्यासागर महाराज के ही शिष्य, उनके यानी उनके भी दिल में दिमाग में रहने वाले ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब, उन्हीं से उन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। उनसे सुनने का निमित्त, उत्कृष्ट निमित्त अपने को मिला हुआ है, यानी वो एवरीथिंग नहीं है। बहुत सुंदर बात बताई आपने। संयमा संयम गुणस्थान बढ़ती हैं और सब तरह से सुशिक्षित हैं, लौकिक शिक्षा में, आध्यात्मिक शिक्षा में, श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में, षडावश्यक पालन में। जिन मंदिर का निर्माण करवाया
प्रतिदिन जो है उनके घर से आहार दान के जाता है, चौके लगते हैं। बहुत अच्छी बात बताई, यानी हमको उत्कृष्ट वक्ता मिले हुए हैं, प्रामाणिक वक्ता मिले हुए हैं। बहुत सुंदर बात बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत पामाड हो भाई साहब। अब मैं आदरणीय भैया जी से पहले तो ये आज्ञा चाहता हूँ कि कल और परसों दोनों दिन 4 तारीख को और 5 तारीख को, 4 तारीख को सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव है और 5 तारीख को सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, एवं 5 तारीख को भगवान चंद्रप्रभु भगवान का ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक दोनों है, यानी 7वें और 8वें तीर्थंकर का। तो इसलिए मैं उनसे ये आज्ञा चाहता हूँ कि आदरणीय ललिता बहन जी साहब, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, अब हम सब अंतर प्ररूपणा सुनना चाहते हैं। द्रव्यान योग तो हम प्रतिदिन सुनते ही हैं भैया जी का, और सारा निचोड़ तो द्रव्यान योग ही है, इसलिए करणान योग में अंतर प्ररूपणा का वर्णन आपने तैयार कर लिया होगा। और इस ग्रुप में अभी लगभग 25-30 व्यक्ति प्रतिदिन रहते हैं, लेकिन कल और परसों दोनों दिन जो है करणान योग की क्लास के, गुणस्थान मार्गणा की क्लास के, तत्पर स्तोत्र की क्लास के जितने भी जो हम सदस्य गण हैं, वो सब प्रत्यक्ष उपस्थित रहने की कृपा करें। और आदरणीय भैया जी साहब से हम आज्ञा चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं क्या आज्ञा दूं, ललिता बहन जी की तो आज्ञा का पालन मैं स्वयं करता हूँ, ये उनकी महानता है। दिस इज वेरी वेरी ग्रेटनेस, बहुत अच्छा लगा। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और बड़े विनय के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ में, यानी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव एंड फेथ, ये 8 शब्द हैं, सम्यक दर्शन के पर्यायवाची शब्द हैं। सारे भैया जी साहब को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पामाड हो, सादर वंदना निवेदन करके विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ये ज्ञाता और कर्ता, ये जो 2 बातें आई है इन गाथाओं में, ये यहाँ कहते हैं कि यह जानाति से न करता और ये करोति से न जानाति, तो जानता है वो करता नहीं है, जो करता है वो जानता नहीं है। ये इसका विशेष वर्णन जो है वर्णन आप हमें समझाने की कृपा करें। और आशा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सुमधुर ध्वनि में आज 342 गाथा का हिंदी पद्यानुवाद गाया। हम सब भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं, अब कोई 2 भववाद बनेंगे, कोई 5 भववाद बनेंगे, लेकिन हम सब ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव धारण करके मोक्ष चले जाएंगे। और वो 7-8 भाव हमारे कौन से होंगे? वैमानिक देव और मनुष्य गति, वैमानिक देव और मनुष्य गति, वैमानिक देव और मनुष्य गति। बस अपना इतना ही जो है भाव भ्रमण बाकी बचा है। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, सभी भाई बहन हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। परम आदरणीय भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर विनम्र प्रार्थना, आप हमें मंगलाचरण सुनाने की कृपा करें और मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और परमामृत पिलाने की कृपा करें। आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब सीए, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम्। अज्ञान तिमिरान्धान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन् भंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य कुंतु देवेन विरचितम्। तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरचितम्। तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितम्। तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु शब्द सिद्धे ध्रुवमचलम नोपमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चता सते
चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य कर्णानुयोग विशेषज्ञ आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य साक्षात समय सार को जीने वाले उत्तम संलेखना को प्राप्त मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान, ढाई द्वीप में विराजमान समस्त 3,9 करोड़ आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, शुल्लक जी महाराज, शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक बड़े विनय के साथ में समस्त दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनिराजों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु परमेश्वरी भगवंतों को सादर नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। परम पूज्य आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। पूरे देश में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी पंकज भैया जी जो अभी वर्तमान में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के पास नेमावर में विराजमान है, श्रीमान पंकज भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हमारे धर्म गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे ब्राह्मण को व्रतों को प्रदान करने वाले, हमको जो है नमोकार मंत्र की माला फेरने का नियम दिलाने वाले और भी आगे बढ़ाने वाले आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना है, सभी भाई बहन आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षायक सम्यक्त्व भवतु। आज तो कुछ अलग ही बात मिल गई। ज्ञानी और कर्ता, इन दोनों का फर्क जानना है तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात का चिंतन करके विचार करते हैं। पहले एक उदाहरण दे देता हूं, आधी मिनट 1 मिनट में वो पूरा हो जाएगा और फिर अपने में क्या बीत रही है वो भी बता दूंगा और उससे इस गाथा का अर्थ भी समझ में आ जाएगा और इसके लिए कैसा चिंतन करना चाहिए ये भी समझ में आ जाएगा। एक सज्जन रोज प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन आके बोले कि प्रवचन तो मैं बहुत सुनता हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, ऊपर से निकल जाता है। दूसरे दिन आया तो गुरुजी ने थोड़ा उसको अच्छे से डांट फटकार लगाया सबके सामने। उसकी थोड़ी सी आलोचना, उसमें जितने भी अवगुण थे वो सबको सुनाना चालू कर दिए। अब क्या था, वो तो आग बबूला होगा और चल दिया, आया ही नहीं वापिस। फिर उसको बुलाया गया तो उसको पूछा गया कि तुमको इतने दिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो एक दिन सब कुछ समझ में आ गया है? तो इसी तरह से महावीर बाबू खूब ध्यान से सब बातें बता रहे थे तो कभी सब ज्ञानी बने हुए थे और जैसे ही मेरा नाम आया तो कर्ता बन गए। सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से?
जैसे ही कोई अपने बारे में विचार आया, अपने बारे में किसी से शब्द सुना, अपने बारे में, तो झट उसके अंदर में ध्यान गया और उसका रिएक्शन भी ज्ञान में आया। ये तो कहा जाता है कर्ता। और जहां आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सुन रहे बड़े मजे से, ध्यान से सुन रहे, वो है ज्ञाता। थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आप लोग स्वयं चिंतन करिएगा, विचार लगाइएगा, तो पकड़ में आएगा कि ये कहाँ तो ज्ञाता होता है, सारी दुनिया में तो ज्ञाता हो जाता है, और जब अपने बारे में आ जाता है तो सबसे पहले कर्ता स्वयं ही हो जाता है। क्योंकि वो सहन नहीं होता है, वो प्रशंसा भी सहन नहीं होती है और वो आलोचना भी सहन नहीं होती है। तो फिर समता, तो समता जो है वो खाली ऊपर से चली जाती है। समझ में आया? हाँ, समता की बात ऊपर से चली जाती है, जब अपनी बात आती है तो कर्ता की बात आ जाती है। समता जो है वो तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भैया नवी कुब्बदी नवी वेददी नाणी कम्माई बहुपयारा इम जानदी पुण्य कम फलम बंधम पुण्यम च पावम च। अब ऐसा ज्ञानी बनना है अपने बारे में, दूसरों के बारे में नहीं। दूसरों के बारे में तो आप खूब ज्ञानी बने हुए हैं, किसी का न कुछ बिगाड़ते हैं न कुछ सुधारते हैं, वो देख रहे हैं, सारी दुनिया में बहुत चीजें देख रहे हैं। जैसे ही अपने बारे में आया तो किसी ने आलोचना की तो सहन नहीं हुआ, किसी ने प्रशंसा की तो फूल गया, यही हो गया। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो बहुत प्रकार के कर्मों को न तो करता है न भोगता ही है, किंतु वह पुण्य और पाप को के कर्म बंध को, कर्म फल को जानता है। अपने संबंधी भी जो कर्म का उदय आता है उसको भी वो उसी तरह से जानता है जिस प्रकार से अन्य के आया है। किसी दूसरे के क्या चोट लगी और दर्द हो रहा है, उसका दर्द हम जान ही नहीं सकते। वो इसी तरह से अपने दर्द को भी इस तरह से सोच रहा है कि भैया मुझे इससे क्या मतलब, कितना बड़ा काम है। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छे से लास्ट में लिख दिया कि यह बात जो है वो हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं। इस प्रकार शुद्ध पारिणामिक रूप परम भाव का ग्राहक एवं जो उपादान स्वरूप है, ऐसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के द्वारा कर्तापन भोक्तापन बंध मोक्ष आदि के कारणभूत परिणाम से रहित ये जीव ऐसा सूचित किया। ये जीव का स्वभाव ऐसा बताया गया है। अब जीव का स्वभाव ऐसा है तो मैं क्या हूं भाई? मैं जीव ही तो हूं। तो जीव ही हूं तो जीव के स्वभाव जैसा परिणमन करो। जैसा स्वभाव, जैसे तुमने दूसरे दुनिया भर की चीजें देख करके कोई तरह का की राग द्वेष नहीं किया, इसी तरह से अपने कर्म के उदय से जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी राग द्वेष नहीं करना। बस यही आज की सूचना है। दृष्टा बने युगल लोचन देखते हैं, न द्वेष स्पर्श करते नहीं हर्षते हैं। ज्ञानी अकारक अवेदक जानता है, क्यों बंद मोक्ष विधि को तज मानता है। अब यहाँ तो मोक्ष की भी बात नहीं, बंध में तो कोई है ही नहीं रुचि है। मोक्ष का भी कोई हमको क्या करना है, हम तो हम हैं। ऐसा वो ज्ञानी बन जाता है, ज्ञान में ही रत हो जाता है, ज्ञान को ही ज्ञान जानता है और कुछ जानता ही नहीं है। ये बहुत, ऐसा कहेंगे, बहुत ऊंची दशा है। दशा तो बिल्कुल ऊंची है ही है, लेकिन अपने को तो ऊंचा ही उठना है ना। कैसे ऊंचा उठना है? समूह शरण में जाओगे तो ऐसी जमीन पर नहीं रहोगे, वहां ऊपर जाकर के ही वंदना करनी पड़ेगी भगवान की। तो भैया रोज उठ करके ऐसे सोचो कि सीढ़ियां चढ़ गया फट से और पहुंच गया समूह शरण में और हो गया बस जैसे भगवान वैसा ही मैं वही ध्यान लगा रहा हूँ। ऐसा समूह शरण में बैठ के रोज ध्यान लगाओ,
रोज ध्यान लगाओ, रोज ध्यान लगाओ, समोसण में बैठ के ध्यान लगाओ, जा गया सीढ़ी पर पैर रखा, चढ़ गए, बस आ गए, देख लिया, सब देख लिया, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, बैठ गए अपने तो कोठे पे जाके और वहां साक्षात भगवान के सामने जा करके और अपना ध्यान लगाते हैं। ऐसा अपने आप को बना लेंगे ना तो